में 19 महाशक्तियां, 19 बाहुबली। इस समय T-90 जो है दुनिया का सबसे अहम टैंक है। टैंक युद्ध में सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़ा खेल। जो हिंदुस्तान का मेन बैटल टैंक है वो T-90 है। मुझे ये बड़ी डिपेंडेबल टैंक लगती है। इंडिया के T-90 की भीष्म विजय। इस बार पहली बार भारत अपने खुद के T-90 भीष्म टैंक को लेके गया है। T-90 भीष्म के सामने नहीं टिक सका चीन का टैंक। चाइना की तैयारी शायद उस माफिक नहीं है जिस माफिक की हमारी है। टैंक ओलंपिक में परास्त हुआ चीनी टैंक। इतना भारी टैंक किस स्पीड से और किस स्किल से चलाया। चीन के टैंक पर 50 टन का भीष्म अटैक। T-90 है दुश्मन की मौत का 100% गारंटी वाला हथियार। हमारे पास टैंक्स उसी प्रकार के होने चाहिए जैसे कि T-90। इस समय T-90 जो है दुनिया का सबसे अहम टैंक है। महामुकाबले के दूसरे दौर में पहुंचा भारत का बाहुबली। इस बार वो फर्स्ट 3 में आएंगे। भारत का कोई क्रू जो है वो मेडल विनर बने। मेरा ख्याल दुनिया में सबसे आगे होंगे, पीछे नहीं होंगे। T-90 भीष्म ने वो कर दिखाया जो 19 देशों के टैंक नहीं कर सके। सदी का फौलादी दम भारत का T-90 टैंक। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मेन बैटल टैंक कही जाने वाली ये मशीन सिर्फ रेस में ही दुश्मन को मात नहीं देती है, बल्कि दुश्मन को हर मैदान में तबाह करने की काबिलियत रखती है। रूस में 19 देशों की द टैंक बायथलॉन यानी टैंकों की रेस में भारत के T-90 टैंक ने मैदान मार दिया है। चीन का टैंक तो मेड इन चाइना खिलौना ही निकला। रेस के दौरान चीनी टैंक के अस्थि पंजर ढीले हो गए। हमारी कोशिश है कि T-90 टैंक के बारे में आज हम आपको तफसील से समझाएं, उसकी हर खासियत आपको बताएं। हम आपको जो खबर आज दिखा रहे हैं उसकी पहले हमने हर कसौटी पर पड़ताल की है। द टैंक बायथलॉन रूस में चल रहा है और आप ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो हमारे रिपोर्टर ने जी मीडिया के कैमरे से शूट नहीं किया है, लेकिन रिपोर्टर ने एक्सपर्ट से इस खबर पर राय दी है क्योंकि द टैंक बायथलॉन की वेबसाइट पर यह वीडियो अपलोड किया गया है। यानी ये खबर पुख्ता है और ये वीडियो तकनीकी मापदंड को पूरा करता है। ये रिपोर्ट आप ध्यान से देखें।
रूस में हो रहा है वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे हैं 19 देशों के महायोद्धा, जिसमें है रूस, भारत और चीन जैसे देश। ये है द टैंक बायथलॉन, टैंकों का ओलंपिक। आपने हर रेस देखी होगी, लेकिन ऐसी रेस आपने कभी नहीं देखी होगी। एक ऐसी रेस जिसमें 19 देशों के टैंक एक दूसरे को परास्त करने की होड़ में लगे हैं। इस महामुकाबले में है वो टैंक जिनकी ताकत पर आधी दुनिया की सेना निर्भर है। रूस में हो रहे टैंकों के मुकाबले में पहली बार शामिल हुआ है भारत का T-90 भीष्म। T-90 टैंक ने द टैंक बायथलॉन में वो कारनामा कर दिखाया जो दुनिया के 19 बड़े बड़े देशों के टैंक नहीं कर सके। उन्नीस देशों के टैंकों की रेस में भारत के T-90 टैंक की ये उछाल देखी। पूरी तरह हवा में। ये कारनामा किसी भी देश का टैंक नहीं कर सका। कि हमारे जो टैंक क्रूज थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, वो उनको मुबारकबाद मिलनी चाहिए पूरे देश की तरफ से, क्योंकि उन्होंने इतना स्किल डिस्प्ले किया वहाँ पे, इतनी अपनी जो उन्होंने ट्रेनिंग पाई है उसका ऐसा प्रदर्शन किया कि सब लोग हैरान हो गए। तो बहुत अच्छा उन्होंने किया। इतना भारी टैंक किस स्पीड से और किस स्किल से चलाया। T-90 की स्पीड पर गौर कीजिए। जमीन पर हो या फिर पानी में, T-90 की टक्कर में कोई नहीं। पानी के भीतर T-90 की ये जंप देखिए। पल भर में ही गहरे पानी को पार करके T-90 ने तिरंगा लहरा दिया। भारत को युद्ध की धमकी देने वाले चीन के होश गुम हैं। T-90 टैंक का कारनामा देखकर चीन सकते में है। टैंकों की इस महारेस में चीन का भी टैंक शामिल हुआ, लेकिन भारत के T-90 टैंक के आगे चीन का टैंक फिसट ही निकला। खबर तो ये भी है कि भारत के T-90 से रेस के दौरान चीनी टैंक का पुर्जा अलग हो गया। 48 किलोमीटर की पहले राउंड की रेस थी। भारत का T-90 नंबर 4 पर रहा। भारत टैंकों के इस महामुकाबले के राउंड 2 में प्रवेश कर गया है। 10 अगस्त को दूसरे राउंड की प्रतियोगिता अल्बिनो रेंज में ही होगी। इस प्रतियोगिता के 3 हिस्से हैं। पहला तो टैंक वेपन्स का है कि स्पीड से टैंक चलें और टैंक के खिलाफ फायर करें, और उसका 1700 मीटर से 1800 मीटर रेंज होता है जिस पर टैंक को फायर करना है। दूसरे लैप में इन्फेंट्री के ऊपर फायर करना होता है जो कि 700 से 800 मीटर की दूरी पर है। मैं समझता हूं कि जो पहली प्रतियोगिता है वो सबसे डिफिकल्ट है। अगर इंडियन टीम उसमें बेटर कर चुकी है तो बाकी 2 में भी बहुत अच्छा करेगी। द टैंक बायथलॉन में 19 देश हैं। भारत, रूस, चीन से लेकर कजाकिस्तान, ईरान और कुवैत की फौज इस टैंक बायथलॉन में हिस्सा ले रही है। मुकाबला बेहद कड़ा है। हर फौज पूरा दमखम लगा रही है, लेकिन पहली बार अपने T-90 भीष्म टैंक के साथ मुकाबले पर उतरे भारत ने मैदान मार लिया। इस बार पहली बार भारत अपने खुद के T-90 भीष्म टैंक को लेके गया है, और वो टैंक ऑलरेडी वहां पहुंच चुके हैं समुद्री रास्ते से, और हमारे क्रूज पीछे से वहां पहुंचे हैं। और
इस बार दिलचस्प ये होगा कि देखें हम अपने T-90 टैंक, जिन्हें हम एक्चुअली लेके लड़ाई में जाने वाले हैं, उन टैंक्स के साथ हमारी परफॉर्मेंस कैसे रहती है। ये एक ऐसा मुकाबला है जहां टैंक क्रू की तकनीकी विशेषज्ञता, उनकी शारीरिक योग्यता और मानसिक सहनशीलता का इम्तिहान होता है। लेकिन जो मैन बिहाइंड द गन है उसकी इसमें ज्यादा अहमियत होगी, क्योंकि उसको एंगेज करना, उसको मूव करना, मैनूवर करना, यह सब उसकी कैपेबिलिटी पर है। तो मैं ये समझता हूं कि बेसिकली ये टैंक मैन की परफॉर्मेंस है, टैंक मैन का कंपटीशन है। टैंक बायथलॉन में निशाना लगाने से लेकर टैंकों की रफ्तार तक हर कड़ी परीक्षा से गुजरती है ये फौज। भारत से शामिल हुई टैंक यूनिट को इस मुकाबले के लिए 3 महीने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है ताकि भारत इस बार अव्वल आए। 12 देशों के मुकाबले में पिछले साल भारत 5वें स्थान पर रहा था, जबकि रूस ने हमेशा ही बाजी मारी है। ये बहुत दिलचस्प है कि अब तक इस कंपटीशन में रूस और चीन और तीसरा कंट्री जिसे कजाकिस्तान जिसका नाम है, ये 3 एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते आए हैं। तो इस बार हम देखना चाहेंगे कि भारत का कोई क्रू जो है वो मेडल विनर बने। टैंक बायथलॉन कहें या बख्तरबंद मशीनों का महामुकाबला 2013 से हर साल रूस में ही हो रहा है। भारत की फौज पिछले 3 सालों से इसमें हिस्सा ले रही है। चीन ने पिछली बार अपना टाइप 96 टैंक मैदान में उतारा था, लेकिन एक मुकाबले के दौरान इस टैंक में खराबी आ गई थी। ये मुकाबला साबित करता है कि चीन जैसे देशों के मुकाबले भारत कितना तैयार है। ये तमाम देशों के बीच होता है। इस बार इंडिया को बहुत ही बड़ी उम्मीद है कि वो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बार वो फर्स्ट 3 में आएंगे। भारत की तरफ से साल 2017 के टैंक बायथलॉन में पहले देश में ही बने अर्जुन टैंक को उतारने की तैयारी, लेकिन फिर T-90 के साथ भारतीय क्रू को रूस भेजा गया और ये पहली बार हुआ है जब भारत से टैंक रूस ले जाया गया है। इस बारी काफ़ी से ज़्यादा प्रैक्टिस की गई है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस दूसरे कंट्री के ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस के साथ कंपैरिजन का मौका मिलेगा, और हम कहाँ हैं, हमारी ट्रेनिंग की क्या कमज़ोरियाँ हैं, दूसरों की ट्रेनिंग की क्या विशेषताएं, वो आप एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हो, और उनके अगर कोई तरीके आपसे बेहतर हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर सकते हो। 12 अगस्त तक ये मुकाबला चलेगा और इसमें टैंकों की हर बारीकी परखी जाएगी। साथ में होगा टैंक क्रू का इम्तिहान, जिन्हें मुश्किल से मुश्किल हालात में साबित करना होगा कि उनसे बेहतर कोई नहीं। जयपुर से रोशन शर्मा और दिल्ली से यशस्विता मल्होत्रा और रूबी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Честь своей страны. Итак, болельщики команды Индия. Да. Встречаем Республика Индия. 3, 2, 1. Финиш! तो देखा आपने, टैंक बायथलॉन में T-90 ने देश का नाम ऊंचा कर दिया, और ऐसे में जरूरी है कि आप अपने देश के महावीर T-90 के बारे में पूरी जानकारी रखें। हमने T-90 को नाम दिया है इंडिया का आयरन मैन, जो अब देश के दुश्मनों के लिए जमीन पर सबसे बड़ा खतरा है। भारतीय सेना का ये फौलादी सिपाही अब और ताकतवर बनने जा रहा है। सेना के पास करीब 1200 T टैंक पहले से मौजूद हैं, लेकिन अब 400 से ज्यादा नए मॉडल के T-90 टैंक खरीदे और बनाए जाने की योजना है। और ये भी आपको बता दें कि ये टैंक नई क्षमता, नए कवच और शानदार हथियारों से लैस होंगे। दुश्मन पर करेगा प्रहार T-90 टैंक का नया अवतार। इसकी दहाड़ दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर देगी।
ये है भारतीय सेना का सबसे बड़ा खिलाड़ी T-90 भीष्म टैंक। ये जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। और अब सेना को T-90 टैंक का अपडेटेड वर्जन यानी T-90 MS टैंक से लैस करने की तैयारी हो रही है। आर्मी की हमला करने की ताकत को इतना बेहतर करेगा मानो भीष्म को घातक ब्रह्मास्त्र मिल गया हो। हमारी रिक्वायरमेंट एक लाइट मैन्यूवरेबल जिसकी मोबिलिटी ज़्यादा हो, वो टैंक ज़्यादा अच्छी तरह पूरी करता है, जो कि आज की डेट में हमारे पास T-90 के रूप में है। मुझे ये बड़ी डिपेंडेबल टैंक लगती है और T-90 टैंक जिसको इन लोगों ने यूज़ किया है, बबीना रेंजेस में इसको ट्राई किया है, ये इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। बाहर से दुश्मनों के लिए चलती फिरती मौत दिखाई देने वाला T-90 MS टैंक दुश्मन को मात देने के सभी इंतजामात से लैस है। रूस में बनी ये मशीन भारतीय सेना की मौत बांटने की क्षमता में और इजाफा करेगी। T-90 MS टैंक को टागिल भी कहा जाता है। साल 2011 में पहली बार इस टैंक को पेश किया गया था। T सीरीज ओरिजिनेट हुई थी रशिया में, ईस्टर्न ब्लॉक का ये टैंक सिस्टम था, लेकिन अब ये भारत में डेवलप हो रहा है और ये सबसे अच्छी टैंकों में से माना जाता है। करीब 13,500 करोड़ की डील के तहत रूस से 464 T-90 MS टैंक खरीदने की तैयारी है। ये टैंक मेड इन इंडिया के तहत देश में ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में बनेंगे। इससे पहले T-90 टैंक अवाडी हैवी व्हीकल फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। रूसी कंपनी उराल वगोन जावोद T-90 टैंक बनाती है। इस कंपनी के एक्सपोर्ट मॉडल यानी निर्यात होने वाले वर्जन का नाम है T-90 MS टैंक। इसलिए भारत को भी T-90 टैंक का यही मॉडल मिलेगा। नए T-90 टैंक आने के बाद पुराने T-72 टैंक को रिटायर करने में भी मदद मिलेगी। जो हिंदुस्तान का मेन बैटल टैंक है वो T-90 है। पहले T-72 था, अर्जुन तो तैयार नहीं हो पाया, तो T-90 है जो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट्स अभी हिंदुस्तान की जो आर्मर्ड फोर्सेस में वो T-90 है। इसलिए आपको वही टैंक उतारना चाहिए जो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रेजिमेंट्स में है। नया T-90 टैंक चीन पाकिस्तान के लिए चेतावनी जैसा है। सेना में शामिल होने के बाद ये टैंक जंग के मैदान तक भारतीय सेना की पहुंच को और आसान बना देगा। T-90 MS टैंक दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक में एक माना जाता है। 48 टन वजन का ये टैंक दुनिया के हल्के वजन वाले टैंकों में एक है। थर्ड जनरेशन का ये टैंक 125 mm की मेन गन से लैस है। T-90 MS टैंक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी छोड़ सकता है। ये मिसाइल 4 से 5 किलोमीटर की रेंज में हेलीकॉप्टरों को भी निशाना बना सकती है। टैंक में 40 गोले मेन गन के लिए रखे जाते हैं और ऑटो लोडर में 20 राउंड स्टोर किए जा सकते हैं। ऑटो लोडर की वजह से ये टैंक 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। मेन गन के बाद एक 7.62 mm की 2 रिमोट मशीन गन भी लगी हुई हैं। दोनों मशीन गन को टैंक के अंदर बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। किसी टारगेट को एक बार तय करने के बाद ये टैंक लगातार उसे ट्रैक करता रहता है। दावा है कि टैंकों का ये शिकारी पिछले वर्जन के टैंक से 15 से 20% बेहतर निशाना लगाता है। पुराने T-90 टैंक में 1000 हॉर्स पावर का इंजन था, जबकि नया टैंक ज्यादा पावरफुल 1130 हॉर्स पावर के इंजन से लैस है। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड वाले इस टैंक की रेंज 550 किलोमीटर है। हर मापदंड पर परखें तो नया T-90 MS टैंक सेना की ताकत को और मजबूत करेगा। T-90 टैंक का नया वर्जन अपने पिछले संस्करण से न सिर्फ बेहतर है, बल्कि दुनिया के किसी भी मेन बैटल टैंक का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। जयपुर से रोशन शर्मा और दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान से लगा इलाका रेगिस्तान है, तो पंजाब से लेकर जम्मू तक मैदानी इलाका है।
ये वो जगह है जहां सबसे खतरनाक टैंक से युद्ध लड़ा जा सकता है और लड़ाई आमने सामने की होगी। और दुश्मन को कमजोर न समझते हुए टैंकों को भी ऐसा ही कवच देने की जरूरत है। और आपको बता दें कि T-90 टैंक के पास वो कवच है जो उसे किसी भी खतरे के सामने डटकर खड़े रहने की ताकत देता है। यही खासियत है T-90 टैंक। На финиш команды Индии. Друзья мои, ну что ж, давайте приготовимся, аплодировать, встречать наших братьев.